और आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई विल ट्राई टू डू समथिंग। लेकिन अभी देखो 2025 में तूने दिल के रखी वो संग मेरे जिया जाए हाय, तूने दिल के रखी वो संग मेरे वो दिल पे चलाई छुरिया। ये जो गाना है वो 90s की बात है, 95 के आसपास बात है। गुलशन कुमार साहब ने हमें बोला कि आपको ये कुछ अताउल्लाह जी के ऊपर कुछ कहानी बनानी है। तो वो एल्बम था बेवफा सनम वॉल्यूम 1। इट वाज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अताउल्लाह खान जी। तो ऐसे हम लोग ने फर्स्ट एल्बम शुरू किया जिसमें अच्छा सिला दिया गाना हिट सुपर हिट हो गया। तो फिर गुलशन जी का मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने 1 बजे मुझे एक फ़ोन किया। रात को 1 बजे फ़ोन आया कि निखिल जी, मैं गुलशन जी बोल रहा हूँ और आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका एल्बम इतना बड़ा हिट हो गया कि कल रात को जो प्रोडक्शन हुआ उस पूरा माल ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है और बिक चुका है, तो आप रुको मत। तो मैं बोला थैंक यू गुलशन जी। 1 बजे की बात है, उन लोग कुछ सेटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद मैं शुरू हो गया, मीन्स स्टार्टेड कलेक्टिंग लिरिक्स जो भी मुझे रेलेवेंट लगे। तो ये जो गाना है दिस इज़ फ्रॉम वॉल्यूम 7 ऑफ बेवफा सनम। टोटल 8 आया था। टोटल 8 एल्बम आए थे। फिर आई थिंक 9th एल्बम में अगम जी का उसकी यादों में एक एल्बम आया था। अभी 6 तक बहुत अच्छा सेल था। नेचुरली फिर सेल इतना मीन्स फिर थोड़ा कम हो गया उसके बाद, बट चलते रहे गाने। लेकिन अभी देखो 2025 में राजू कलाकार जी ने वो जो गाना वापस गा लिया, तो उससे वो बोलते हैं ना एक ब्लास्ट जैसा हो गया। और मैं खुद ये गाना भूल चुका था। क्या बात कर रहे हैं सर? भूल चुका इन द सेंस मैं सुनता था, उसमें और भी बहुत सारे गाने थे वो वॉल्यूम 7 में। तो सडनली वो उसके गाने से वो गाना रिवाइव हो गया। और रिवाइव इतनी बड़ी तरीके से वो आप तो जानते हो। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सिंगर सोनू निगम जी थे और हम लोग ने हर गाने पे हम लोग मेहनत करते थे। मीन्स वी यूज्ड टू टेक एवरी सॉन्ग एज़ अ फर्स्ट सॉन्ग। और मुझे अच्छी तरह याद है ये रिकॉर्ड हुआ था टी सीरीज़ के गोल्डन चैरियट स्टूडियो में, जो बड़ा स्टूडियो था। करीब इसका 3 साढ़े 3 बजे का समय था। सोनू जी आए थे, फिर हम लोग ने रिहर्सल किया। वो क्लिपिंग मैं आपको दूँगा, मेरे पास वो क्लिपिंग है। और बहुत डिटेल में मैं गाना सिखाता था उनको और वो बहुत डिटेल में गाते थे। और 2 घंटे सिर्फ़ हम लोग रिहर्सल करते थे। बातचीत करते थे, फिर गाना करते थे, फिर रिवाइव करते थे। तो मेरा एक स्टाइल था कि गिव मी द फ़ील, गिव मी द फ़ील। एंड सोनू जी यूज्ड टू ही वाज़ सो हैप्पी ना, वो जो भी मैं जितने भी टेक्स्ट करते थे वो गाते थे। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, 2 एंड हाफ आवर्स में गाना हो जाता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब अंतरा हुआ तो बहुत स्वीट गाया था, तो मैं बोला थोड़ा-सा और फ़ील चाहिए, थोड़ा बेवफ़ाई का रंग चाहिए। तो आप अगर गाना गौर से सुनेंगे, यू सी द वेरिएशन सोनू जी हैज़ टेकन। बहुत वेरिएशंस है आप गाना। वो घर जला है हाँ, मेरा क्या? घर जला है मेरा ना 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 नारा ना तुझको न नार ना 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 ना। तो आई वांटेड दिस। वो सुर में तो बहुत अच्छा गा ही रहे थे, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा फीलिंग चाहिए था। और एंड में भी ना आप गाने को सुनो वो कैसे एंड करता है, चला है छुरिया, ऐसा एंड गाना एंड होता है। तो वो एक्स्ट्रा वो था और हम लोग बड़े मज़े से काम करते थे उस समय। एंड सोनू जी वाज़ आल्सो ईच सॉन्ग ऑफ बेवफा सनम ही हैज़ सung लाइक अ ज्वेल। राइट, राइट। सर आपने अभी बातों-बातों में ज़िक्र किया अंतरा का। हाँ, हाँ। हम लोग अक्सर रेडियो पे भी सुना करते थे, जी, मुखरा, अंतरा। जी, तो जो हमारे दर्शक हैं, मैं यस, चाहता हूँ इस लेमन भाषा में हाँ, आप इनको समझा सकें कि जी, अंतरा क्या होता है, मुखरा क्या होता है और हाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जी, कि नॉर्मली जो गाने होते हैं ना, हाँ, तो हाँ, उसका मुखड़ा बहुत अच्छा होता है। हाँ। अंतरे में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, लेकिन निखिल विनय, नदीम श्रवण, जतिन ललित ये सब ऐसे संगीतकार थे जी, जिनके मुखड़े से ज़्यादा अंतरा बहुत अच्छा लगता था सुनने में और ख़ास करके आपका अंतरा तो कमाल का होता था। तो ये आप पहले बता दीजिए कि मुखरा अंतरा क्या है? और एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर आप समझा सकें तो और भी बेहतर होएगा बिल्कुल, सर। बिल्कुल, बहुत सिंपल है। गाना जब शुरू होता है तो उसका पहले एक इंट्रो म्यूज़िक होता है, जो इंस्ट्रूमेंटल होता है। ये जान एल्बम का है, करेक्ट? हो हो, हो, इसको एड-लिब बोलते हैं। ठीक उसके है। बाद मुखड़ा आता है, दैट इज़ द साइन लाइन। इंग्लिश में उसको साइन तेरा मिलना पल दो पल का
मेरी धड़कने चुराए, तू बता, ये क्रॉस लाइन है, तू बता किस तरह जिया जाए हाय, करेक्ट। ठीक है। तो दिस इज द, जो शुरुआत था वो एडलिप था, ओ यानी गाने की शुरुआत है लेकिन गाना मुखड़ा नहीं है ये, तेरा मिलना पल दो पल का, ये मुखड़ा है। अच्छा, मुखड़े का भी एक बी पार्ट है जो है, तू बता किस तरह जिया जाए हाय, ये जब समाप्त होते तो आते फर्स्ट म्यूजिक, डिंग 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 डिंग, करेक्ट। उसके ठीक है। बाद गाना थोड़ा और बढ़ता है, उसको बोलते हैं अंतरा, अंतरा, करेक्ट। सो पूछो ना ना रे ना रा रे, डा रा री री रा 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 रा, डा रा 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 रा, यहाँ से एक एक आगे गाना आगे बढ़ता है, ठीक है। जो मुखड़े की शायरी है वो और आगे बढ़ती है, तो उसके बाद वापस वो साइन पे आ जाता है, फिर सेकंड अंतरा हो जाता है, उसको वर्स बोलते हैं। जैसे हम तुम्हारे सनम में, तुमको धड़कन में यूं बसाना है, ला 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 ला, ये अंतरा है, रात बाकी डा दा दारा ता ता तारा ता ता तारा डा 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 डा, वापस मुकड़ा, हम तुम्हारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये स्ट्रक्चर होता है गाने का। क्या बात है सर। सर, सोनू निगम साहब का बार-बार ज़िक्र हो रहा है, तो जी, मैं जी। चाहता हूँ कि अब मैं सोनू निगम साहब की बात कर ही लूँ। जी। सोनू निगम साहब, जिसको आज की जनरेशन अभी मुझ में कहीं वाले गाने के लिए जानती है, जी, कल जी। हो ना हो वो गाने के लिए जी, जानती जी। है। बहुत कम लोगों को पता है कि सोनू निगम को दी सोनू निगम बनाने वाले निखिल विनय ही थे। सोनू निगम के लाइफ का सबसे पहला बड़ा गाना जो था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जी, जी। वो आपके ही थ्रू हुआ था। जी। तो मैं चाहता हूँ कि सोनू साहब और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये गाने की क्या कहानी है? ये आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ सर। ज़रूर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भगवान का आशीर्वाद है। हम लोग किसी को बनाते नहीं, करने वाला ऊपर वाला ही है, फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। और मैं आपको नटशल में बताता हूँ। जी। जब हमारे गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, चोर और चाँद और ये सब, तो सोनू जी का फ़ोन आया था एक दिन कि आई एम सोनू निगम जी एंड आई वांट टू मीट यू। तो मेरी एक आदत थी शुरुआत से, मैं सबसे मिलता था। आई डोंट नो, मेरा एक नेचर था कि मैं सबसे मिलता था, टाइम निकाल के, क्योंकि हम भी नए थे, तो किसी ने हम लोग को भी ब्रेक दिया, किसी ने बस। हमें भी सुना। तो अनुराधा पौडवाल जी ने। यस, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई बिलीव कि हुँ, यू मस्ट कंटिन्यू द गुडनेस, ठीक है। तो एक दिन एक म्यूज़िशियन है, अभी जो नए रहे हमारे साथ, अरविंद भैया, अच्छा। बहुत फ़ेमस था रियलिटी शोज़ में, नदीम श्रवण जी के भी बहुत गाने बजाए। हुँ। तो एक दिन उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि निखिल भाई आपसे ज़रा बात करनी है। ये था जब हम उफ़े मोहब्बत के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सनी सुपर साउंड में। मुझे आपसे किसी से मिलवाना है। तो जब मैं नीचे गया कुछ काम के लिए, तो अरविंद भैया जी ने मुझे सोनू निगम जी से मिलवाया नीचे, सनी सुपर साउंड के बेसमेंट में, हाँ, हाँ। मीन्स ग्राउंड फ्लोर में। हाँ, हाँ। तो आई मेट हिम, तो उन्होंने मुझे कुछ सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ। एंड उसके पहले भी उनका फ़ोन आते रहता था और हम लोग, मैं टच में था उनका। लेकिन मुलाकात आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर सनी सुपर साउंड के ग्राउंड फ्लोर में हुई ठीक है। थी। हुँ। उसके बाद सोनू जी सुदीप थिएटर में आए, मुझे मिले, उनके पिताजी भी आए थे। अगम कुमार निगम साहब। अगम कुमार निगम जी, हम लोग मिलते हुँ। थे और आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई विल ट्राई टू डू समथिंग। स्पार्क तो मैंने देखा ही, हुँ। करेक्ट। तो एक दिन जब मैं टी सीरीज़ में गाना रिकॉर्ड कर रहा था, तो म्यूज़िक डायरेक्टर अमल हल्दीपुर जी मेरे पास आए। ठीक है। बोलते हैं, "निखिल भाई आपके 5 मिनट चाहिए।" तो मैं बोला, "ज़रूर, मैं आपको एक वॉइस सुनाना चाहता हूँ।" हुँ। तो उन्होंने मुझे ए स्टूडियो में लेके गए, मैं बी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था। सो ही प्लेड वन सॉन्ग जो सोनू निगम जी ने गाया था। अच्छा। तो मैं रिकॉर्डेड वॉइस फर्स्ट टाइम सुना। हुँ। उसके पहले आई थिंक फिर रफ़ी टी सीरीज़ के लिए उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे वो। हुँ। तो वो तो रफ़ी के कवर्स थे, तो इतना पता नहीं चलता है उसमें। लेकिन जब उन्होंने मुझे लाइव भी सुनाया था, तो आई यूज्ड टू लाइक हिज़ वॉइस क्वालिटी, उसका फ़ील मुझे बहुत पसंद आता था। तो अमर हल्दीपुर जी ने जब सुनाया ना, तो मेरी पूरी घंटी बज गई। इट वाज़ अ फुल रिकॉर्डेड सॉन्ग विथ वायलिन्स। तो जब बेवफ़ा सनम प्रोजेक्ट आ गया, तो आई न्यू दिस इज़ द वॉइस। तो एक दिन अजीत कोहली साहब थे, ए&आर मैनेजर, उनसे मैंने थोड़ा-सा
कंसल्टेंसी लिया, मैं बोला कि मैं चाहता हूँ सोनू निगम जी गाए गाना। फिर गुलशन जी को मैंने ये बात बोली, तो दे जम्प्ड, दे वर वेरी हैप्पी, अरे करो करो करो। टी सीरीज आप जानते हो ना, हाँ, हाँ, नया बिल्कुल। टैलेंट के लिए कभी भी, और कोहली जी ने भी इमीडिएटली अरे करो बिंदास। हुँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग ने पहले एक रिहर्सल किया था गोल्डन चैरियट में, फिर 9 बजे का समय था, 9 o'clock इन द नाइट हम लोग ने ये गाना रिकॉर्ड, मैंने ट्रैक रिकॉर्ड किया था सुदीप थिएटर में, अंडर द रिकॉर्डिस्ट हेमंत पारकर, हुँ, हुँ, करेक्ट, और ट्रैक यहाँ डब हो गया गोल्डन चैरियट में। हुँ, हुँ। तो 9 बजे से 1 बजे हम लोग ने ये गाना डब किया। एक बार सर हल्का-सा अगर आप हाँ। मैं सिर्फ मुखड़ा हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। हमारे पास अभी इट वाज लिटिल लिमिटेड बजटेड प्रोजेक्ट, तो अरेंजर में खुद था, अच्छा। मुझे सब कुछ लिखना पड़ा। और मैं और एक आदमी का जिक्र करना चाहता हूँ, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, पीयूष कनौजिया जी, अच्छा, उन्होंने ये गाना अरेंज किया। अच्छा। दारा रे रे, दारा रा 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 रा, तारा रा, टंग 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 टंग। So this is the whole story of this album. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।